नमस्कार दोस्तों। टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है। मैं मनोज आपके साथ। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो अपडेट सामने आ रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, पहलगांव की अटैक के बाद कहीं ना कहीं भारत इस पल का इंतजार कर रहा था कि आने वाला दिन में पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा सबक सिखाना है, जिसमें अपडेट आ रहा है हैमर, राफेल मिसाइल और राफेल। आधी रात में ऐसा हो गया पाकिस्तान के साथ बहुत ही बड़ा खेल। लोग हो गए हैं हैरान। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की आतंकवाद विरोध गति और सैन्य क्षमता को न्यू ऊंचाई पर पहुंचाना एक बहुत ही बड़ा काम था, जिसमें राफेल क्रूज मिसाइल, हैमर और विशेष गोला बारूद जैसे ब्रह्मोस SPIC स्पाइस 2000 और पपे और सुदर्शन ब्रह्मो ने आतंकी ठिकानों की सटीकता नष्ट करने, उनको नाता नाबूद करने में सफल रहा। यहाँ पर एक अपडेट आ रहा है कि मोहम्मद को गंभीर इटक दिया गया है और यह ऑपरेशन भारत की तकनीकी श्रेष्ठता, रणनीतिक तहत और आतंकवाद खिलाफ जारी न्यू अलर्ट के तहत आने वाला दिन में बहुत ही रंग ला सकता है। इसकी गति इसको ज्यादा बेहद अपडेट कराता है। चीजों को विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया है। ऐतिहासिक सैन्य और अभ्यास के तहत इसे, जिसे पाकिस्तान तहत अपडेट कर रहा है, पाकिस्तान अधिकृत, जो कि अपडेट आ रहा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में, जैसा ही यह अहमद जैम के न्यू आतंकी ठिकाना को नष्ट करने के लिए विशेष बलों के द्वारा इसको प्रस्तावित अपडेट किया गया है। यह अपडेट दे रहा है कि गोला बारूद का उपयोग किया गया है। यह अभ्यास 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुई आतंकी हमला के जवाब किया गया है, जिसमें 26 लोग मारा गए थे। यह अपडेट सामने आ रहा है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आने वाला दिन में भारत अपना रणनीतिक कौशल पर कहीं ना कहीं न्यू अपडेट सामने कर रहा है। पहलगाम हमले ने कई न्यू अपडेट दिया था और ये पहलगाम हमले ने कई बनाया उद्धार भी अपडेट किया है। पहलगाम में विशेष क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के यहाँ पर जमींदारी के तहत इसको TRF, यदि हम बात करेंगे के लिए, जो कि एक नक्सलवादी अपडेट हुआ था, वहीं पर लेट का यह प्रशिक्षण संगठन के तहत माना जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने इस हमले की जैसे एक मोहम्मद और पाकिस्तान की इस इंटर सर्जिकल स्ट्राइक ISS सहित जोड़ा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर सऊदी अरब की अपनी यात्रा रद्द करके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ आपात बैठक की। उन्होंने घोषणा की है कि आतंकवादियों का कठोर सजा मिलना चाहिए। यहाँ पर ये अपडेट देते हुए आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ऐसे प्रतिबद्धता का परिणाम था, जिससे विशेष गोला बारूद का उपयोग कर आतंकी ठिकाने को नाता नाबूद करने में इंडियन एयरफोर्स सफल रहा। और एक अपडेट आ रहा है विशेष गोला बारूद और तकनीक श्रेष्ठता के बारे में। यदि हम बात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अत्याधुनिक और सटीक गोला बारूद का उपयोग किया है, जो कि एक न्यूनतम नागरिक क्षति तथा अधिकतम प्रभाव और सुनिश्चित के तहत आगे बढ़ते हुए भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की राफेल लड़ाकू विमान से लेस न्यू सफेल क्रूज मिसाइल्स और हमास मिसाइल के तहत दो ऐसा शक्तिशाली हथियार प्रणाली के तहत जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर जैसा अभियान और उपयोग किया गया था। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं SCLP स्काल्प इजी स्टॉर्म शैडो। देखिए, यदि हम बात करेंगे स्काल्प क्रूज मिसाइल, जैसे ब्रिटेन में एक स्टॉर्म थोड़ी के नाम पे जाना जाता है। यहीं पर अपडेट आ रहा है कि एक फ्रांसीसी ब्रिटेन से लंबी दूरी की और कम दृढ़ता वाले लो ऑब्जर्वेशन वाले हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। इसे सुरक्षित रक्षा कंपनी MBDA द्वारा निर्माण किया गया है। यह भारत के 36 राफेल जेट्स का एक हिस्सा है। इसका पूरी नाम यदि हम बात करेंगे, सिस्टम पर ट्रांसिल ऑटोमेटिक लॉन्ग फोटाल्स जनरेशन के तहत ये काम करता है। तो कहीं ना कहीं आने वाला दिन में इसको बेहतर करने के लिए भारत इसके ऊपर काम कर रहा है। उसके बाद जो अपडेट आ रहा है, यदि हम इसके विशेषत्व के बारे में बात करेंगे, रेंज इसका 250 से लेकर 260 किलोमीटर है। लंच के ऊंचाई के आधार पर इसको विस्तृत अपडेट किया जा रहा है। कुछ सातर अनुसार यह 600 किलोमीटर तक ही अपडेट किया जा सकता है। गति की यदि हम बात करेंगे, मैच 08 लगभग 1000 किलोमीटर पर घंटा के तहत अपडेट करता है। वजन इसका लगभग 1300 किलोग्राम है, जिसमें 450 किलोग्राम का विस्फोटक लगाया गया है। मार्गदर्शन प्रणाली में GPS और निवेशक के तहत सटीक मार्ग निर्धारित किया गया है। इस हिसाब से यह बात करेंगे, इंस्टीट्यूट के तहत लक्ष्य और थर्मल चाबी आधार अंतरिक्ष चरण में प्रदर्शन किया गया है। यदि हम बात करेंगे, इसका अलावा भारत आने वाला दिन में न्यू पीढ़ी के लिए न्यू वेपन सिस्टम को अपडेट कर रहा है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, 100 से लेकर 130 फीट की कम ऊंचाई पर उड़ान, जो इसे राडार में बचाने में सक्षम कराती है। लक्ष्य की बात करेंगे तो 6000 मीटर तक चढ़ती हुई यह सीधा
लाकर हमला कर सकता है। यदि हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रोच बम रैल ऑर्डिनरी अग्मिनेटेड चार्जेस के तहत, जो कि एक बंकर और कठोर लक्ष्यों के तहत मदद करने में सक्षम रखता है। इसके विशेषता के तहत यदि हम बात करेंगे, यह सटल डिजाइन जो कि रैडर डिस्कशन को बचाता है। यह फायर एंड टारगेट मिसाइल को यानी लंच के विवाद के तहत आगे बढ़ता है। उपयोग के तहत बात करेंगे, कमांड शटल संचार केंद्र, हवाई अड्डा और बंदरगांव, बिजली शटल, हथियार डिपो, जहाज और अन्य ऊंचाई स्थल वाले रणनीतिक लक्ष्य को ये नातनाबूद कर सकता है। अन्य उपयोग में भी इसको लगाया जाता है और कहीं ना कहीं ये आने वाला दिन में काफी बेहतर साबित हो सकता है। तो इस क्रूज मिसाइल और हमार मिसाइल में दो प्रकार की आपको वेरिएंट मिल सकता है। एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, तो एक है हैमर मिसाइल्स। तो यहाँ पर सेल्फ क्रूज मिसाइल लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, वहीं पर हैमर मिसाइल जो है मध्यम दूरी की सटीक निर्देशित मिसाइल गाइडेंस बम है। रेंज इसकी 250 से लेकर 560 किलोमीटर है, जहां पर सेल्फ क्रूज मिसाइल का और हमास मिसाइल का 20 से लेकर 70 किलोमीटर है। इस हिसाब से सर्व सैनिक मार्च 80 में अपडेट किया गया था और हमार मिसाइल का प्रदर्शन अत्यधिक गाइडेंस बम के तहत किया गया था। यदि हम इसके वेरिएंट की बात करेंगे तो सर्फ क्रूज मिसाइल 450 किलोग्राम से ब्रोच के तहत काम करता है। हमार मिसाइल 150 से लेकर 1000 किलोग्राम तक काम करता है। जीपीएस इनक्रिप्टेड ट्रेनर्स के तहत इसको रैप्सिस किया जाता है और जीपीएस के तहत इसको इनक्रिप्टेड लेजर के तहत अपडेट किया जा सकता है, जो कि हैमर मिसाइल का अपडेट आ रहा है। लक्ष्य यदि हम बात करेंगे, रणनीतिक कठोर लक्ष्य के तहत अपडेट किया जा रहा है। बंकर, गतिशील और मध्यम दूरी के लक्ष्य में आप हैमर मिसाइल को इस्तेमाल कर सकते हो। लागत की बात करेंगे, 2.48 मिलियन यूरो है और मध्यम दर में 80,000 से 1,20,000 यूरो इसमें खर्चा आया है। भारत में इसका महत्व की यदि बात करेंगे, भारतीय वायुसेना ने एमबीडीए से एक सेल्फ के प्रोफिटेड सेल्फ को एक सॉफ्टवेयर के तहत पुनः किलोबिलेट करावार ताकि अपडेट किया गया है, कैलिब्रेट करवाया है, ताकि यह 4000 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी लक्ष्य जैसे लद्दाख या पाकिस्तान की पहाड़ी क्षेत्र में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पहले यह 2000 मीटर तक सीमित था। रणनीतिक बढ़त के लिए 2020 के तहत लगात और गतिरोध के दौरान संकल्प लेस राफेल जेट्स को अंबाल में तहत किया गया था, जो कि चाइना की तिब्बत क्षेत्र में लक्ष्य निशान अपडेट किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ यदि हम बात करेंगे, सेल्फ की सेटल्ड और लंबी रेंज वाली अपडेट के तहत इसे अंतिक शिवार और बंकर के तहत कमांड सिस्टम में नष्ट किया गया था, आदर्श बनाने के लिए, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में दिखा गया है। रैडर से बचने की क्षमता इसे साइलेंट हथियार बनाता है। इसे बनाने के लिए और भी कठोर लक्ष्य का अध्ययन क्षमता को सफल स्पेक्ट्रम के तहत अपडेट आने वाला दिन में किया जा सकता है। यदि हम बात करेंगे हमार मिसाइल हाईली एग्ली मॉड्यूलर और मिनिटेड एक्सपेरिमेंट के साथ, तो फ्रेंड्स जैसे मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में बता रहा था कि ये आने वाला दिन में दुश्मन देश के लिए भारी हो सकता है, वहीं पर भारत इसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हैमर मिसाइल जो है, ये हाईली एग्ली मॉड्यूलर माउंटेन एक्सटेंडेड रेंज के तहत ये आगे बढ़ता है। तो ये कहीं ना कहीं भारत इसके ऊपर आने वाला दिन में काम भी कर रहा है। तो मैं अभी बता दूं कि हैमर मिसाइल जैसे AASM यानी कि आर्मेनेंट एयर सॉइल मॉड्यूलर के तहत काम कर रहा है, इसके नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, फ्रांसीसी रक्षा कंपनी सफरन द्वारा विकसित एक मध्यम दूरी की सटीक निर्देशित हवा से जमीन पर मार करने वाली इस हथियार प्रणाली ने, यह एक मॉड्यूलर हथियार है जो कि सामान्य बम को प्रदर्शन और फिट और मार्गदर्शन प्रणाली के साथ साथ उसको उन्नत मिसाइल में बदल देता है। भारत ने इसे राफेल जेट्स के लिए आपातकालीन के लिए खरीदने की तहत हासिल भी किया है, विशेष रूप से 2020 के चीन के साथ साथ सीमा तनाव की दौरान भी अपडेट किया गया है। इस विशेषत्व की यदि हम बात करेंगे, 20 से लेकर 70 किलोमीटर जो लेंच जो लॉन्च किया गया है, इस ऊंचाई के और लक्ष्य के प्रकृति पर निर्भर करता है। इस प्राणोद्यान के लिए यदि हम बात करेंगे, प्राण उद्यान फिट के कारण यह मिसाइल और गाइडेंस बम दोनों को यहाँ पर विशेषत्व रखा गया है। वजन की यदि हम बात करेंगे, यह विभिन्न आकारों से उपलब्ध है। 125 किलोग्राम, 250, 500 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम से लेकर 110 1000 किलोग्राम। बायो संस्करण बंकर ब्लास्ट के लिए भी इसको डिजाइन किया गया है, यानी कि मिसाइल बंकर को आसानी से उड़ा सकता है। मार्गदर्शन प्रणाली की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर जीपीएस सिस्टम लगा गया है। लंबी दूरी के लिए लक्ष्य के साथ साथ इसको
थर्मल पहचाना, लेजर गाइडेंस उच्च सटीकता के लिए भी अपडेट किया गया है। इसकी विशेषत्व की यदि बात करेंगे, कम ऊंचाई और पहाड़ी इलाका में प्रभावित किया गया यह बिन जीपीएस के भी लक्ष्य को भेद कर सकता है, जो इसे इलेक्ट्रॉनिक जिमिंग के तहत उसके खिलाफ इसको मजबूत बनाता है। लक्ष्य की यदि हम बात करेंगे, बंकर, कठोर सहित सैन्य ठिकानों को उस गतिशील को नातानाबूद करने में ये माहिर है। यदि मैं बात करूं फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के इसे आपातकालीन स्थिति में 2008, लीबिया 2011, माला 2011, इराक और सीरिया में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल ने बंकर और कठोर लक्ष्यों के नष्ट करने की प्रभावशीलता दिखाई गया है। 2020 में लद्दाख में चाइना के साथ तनाव के दौरान भारत ने आपातकालीन खरीदने के तहत हैमर मिसाइल का राफेल जेट्स में एकीकृत किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ अपडेट था। आज की टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।